सड़कों पर शुक्रवार को आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे शहर को शिवमय कर दिया। आकर्षक रथ पर सवार होकर निकले जंगलीनाथ बाबा ने नगर भ्रमण में उज्जैन का डमरू, काशी के अघोरी और महाकाल की पालकी खास आकर्षण का केंद्र रही। जगह जगह श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और शोभा यात्रा के साथ पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सुबह के महाअभिषेक से शुरू हुआ धार्मिक गतिविधियों का सिलसिला नगर भ्रमण के बाद तक जारी रहा। सुबह महाअभिषेक के बाद करीब 11:30 बजे महाआरती का आयोजन हुआ। महाआरती के बाद जंगलीनाथ बाबा को आकर्षक रथ पर विराजमान कराया गया और नगर भ्रमण की शुरुआत हुई। जैसे ही शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों पर आगे बढ़ी, श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ने लगी। इस नगर भ्रमण की सबसे खास बात ये रही, इसमें अलग अलग धार्मिक परंपराओं की झलक एक साथ देखने को मिली। महाकालेश्वर बाबा के लिए उज्जैन से विशेष पालकी मंगाई गई थी। वहीं उज्जैन से आए डमरू वादक ने शोभा यात्रा में डमरू वादन कर वातावरण को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। जंगलीनाथ के भक्त अंकित शर्मा ने आई इंडिया को बताया, सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल। जैसा कि आप जानते हैं, ये तीसरी नगर भ्रमण यात्रा है। इसमें बाबा सभी भक्तों का हाल लेने के लिए पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। जो कि हमारा रूट होने वाला है वो यहाँ से लेके आपका बस अड्डे से लेके हम लोग राजस्थानी से होटल होते हुए ट्रांसपोर्ट चौराहा, फिर लालबाग से घंटाघर मार्केट पूरी, फिर छोटा हनुमान मंदिर, फिर गिरिगंज और बड़े हनुमान मंदिर से होते हुए फिर वापस जंगनाथ मंदिर हम लोग आएंगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस नगर भ्रमण में हम लोगों ने जो टीम बुलाई है वो अघोरियों की टीम है। डमरू वादक हैं उज्जैन से जो आए हुए हैं, बाबा का स्वरूप है और एक महाकाल बाबा का जो स्वरूप पूरा गर्भगृह का बनता है स्वरूप, वो पूरा एक रथ पे हम लोगों ने स्वरूप बनवाया है, जो कि एक आकर्षक का केंद्र है। काशी विश्वनाथ की नगरी से आए अघोरी ने इस भव्य शोभा यात्रा का हिस्सा बने। उनके शामिल होने से नगर भ्रमण का धार्मिक आकर्षण और बढ़ गया। श्रद्धालुओं में भी इसको लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा के दौरान भक्तों ने महाकाल बाबा के दर्शन किए और धार्मिक जयघोष के बीच यात्रा आगे बढ़ती रही। जंगलीनाथ बाबा का रथ शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। भक्त अंश ने बताया कि ये जय श्री महाकाल सभी को, ये सीतापुर की पहली और वन एंड ओनली यात्रा होती है जिसका कोई आयोजक नहीं, स्वयं श्री जंगलीनाथ बाबा आयोजक रहते हैं। करने वाले वो, हम लोगों से करवाने वाले वो। अब कि उन्होंने जाने कहाँ कहा, वो स्वयं अब की महाकाल गए थे और महाकाल से उज्जैन के बाबा को वो स्वयं बुला कर लाए, जो अभी आपके सामने पालकी में सीतापुर की नगर पे आए रहे हैं। सारे सीतापुर वासी रास्ते में हमें मिलते रहें और बाबा के साथ जुड़ते रहें, आशीर्वाद और प्रसाद लेते रहें। ये यात्रा मंदिर से पूरा नगर भ्रमण करते हुए वापस पुलिस लाइन का पुल होते हुए वापस मंदिर आएगी। नगर भ्रमण के दौरान शोभा यात्रा बड़ा हनुमान मंदिर, लाल कपड़ा कोठी, गिरिगंज चौराहा, घंटाघर चौराहा, लालबाग चौराहा, बस स्टैंड चौराहा समेत शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और धार्मिक माहौल में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। नगर भ्रमण के दौरान भक्ति, आस्था और धार्मिक परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिला। जंगलीनाथ बाबा के तीसरे नगर भ्रमण में सीतापुर शहर में शिव भक्ति का ऐसा रंग बिखरा जिसने उज्जैन की डमरू परंपरा, महाकाल की पालकी और काशी की धार्मिक परंपरा एक साथ देखने को नजर आई। सीतापुर में जंगलीनाथ बाबा का यह नगर भ्रमण श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ दर्शन का अवसर नहीं रहा, बल्कि अलग अलग धार्मिक परंपराओं को एक साथ देखने का खासा अनुभव भी रहा। रथ पर विराजमान बाबा, गूंजता डमरू और भक्तों के जयकारों के बीच शहर देर रात तक भक्तिमय नजर आया। जंगलीनाथ मंदिर के पुजारी कुश द्विवेदी, धर्मगुरु पंडित आशीष शास्त्री इंडिया से क्या बोले उसे भी सुनिए। आज इस यात्रा का लगभग मान के चलिए 2-3 महीने से सारे भक्त लोग मेहनत कर रहे थे। इन्होंने भरसक प्रयास किया अपना जंगलीनाथ बाबा की नगर भ्रमण यात्रा को भव्य दिव्य बनाने के लिए, जिसमें भक्तों का लगभग 3-4 महीने से ये लोगों का बहुत उत्साह देखने को मिला। इन लोगों ने कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी इस यात्रा को बढ़िया बनाने में। और नगर में भी हम लोगों के स्वागत में या बाबा के स्वागत में, बाबा के भक्तों के स्वागत में खूब स्वागत किया नगरवासियों ने। और घर जाके, प्रतिष्ठानों पे जाके, दुकानों पर जाके बाबा ने अपने भक्तों को अपने सानिध्य में लिया, अपना आशीर्वाद दिया। इससे बढ़कर हमारे ख्याल से
और हम भक्तों के लिए कोई फल की कामना की आवश्यकता नहीं है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस भव्य आयोजन को। ये तितीर नगर भ्रमण यात्रा बाबा जंगलीनाथ से निकाली जाती है हर वर्ष। बाबा करने वाले, बाबा कराने वाले भक्तों का जोश आपने देखा ही है। तन्मयता से कम दसों हजारों की संख्या में, अधिक संख्या में सब भक्त लोग बड़ी बाबा की पावन झांकियों का दर्शन कर रहे थे। उज्जैन से आए हुए महाकाल के दर्शन कर रहे थे। उज्जैन से आए हुए डमरू वाले जो भक्त थे वो भी बड़ा सुंदर कार्यक्रम करा रहे हैं, जो कि नगर में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। शिवमय हो गया महाकाल। उज्जैन ही सीतापुर बन गया। इतनी शिव की भक्ति सावन मास में वास्तविक परम आनंद को प्राप्त कराती। और सारा भक्त जो भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और हुए हैं और वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी देखे हैं, वो आज बहुत ही प्रसन्न है। लाइव चैनल के माध्यम से भी कार्यक्रम लोग देख रहे थे, बहुत आनंदित हो रहे थे। ये अरे यात्रा ये बराबर निकाली जाती है। बिल्कुल इस कार्यक्रम का जो है इस बार तृतीय वर्ष जो था वो कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। क्या इसका उद्देश्य रहता है? उद्देश्य ये है कि सबको एक साथ रहने, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा फहराना, हर एक भक्त के हृदय में भगवान शिव की भक्ति को जागृत करना। शिव का ना आदि है ना अंत है, शिव शिव है। महाकाल, जो महाकाल के भक्त होते हैं उनके कभी काल नहीं सताता है, क्योंकि महाकाल खुद अपने आप में सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए यह उद्देश्य है कि सुंदर सौगात से, प्रेम स्नेह से रहें, सुख शांति अमन हमारे विश्व में रहे, हमारे भारत में रहे, हमारे सीतापुर जनपद में रहे। यही एकता भाव प्रेम के साथ भगवान से प्रार्थना करके ये दिव्य यात्रा जो है निकाली जाती है।